नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको द्विघात बहुपद का कुछ सवाल आपको बताने वाला हूं। और आज का जो चैप्टर होने वाला है क्लास 10 का, बिहार बोर्ड के क्लास 10 का प्रश्नावली 2.2 का फर्स्ट नंबर का सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते बोर्ड पे मैं आपको प्रश्नावली 2.2 का सवाल आपको बना के बताता हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रश्नावली 2.2 का सवाल आपको दिया हुआ है। सवाल क्या कह रहा है? बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक के गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता को जांच करें। तो फर्स्ट नंबर का सवाल मैं आपको बना के बताता हूँ। फर्स्ट नंबर का सवाल जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर का सवाल है हमारा, क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है ना। ये हमारा फर्स्ट नंबर का सवाल है बच्चों। थोड़ा ध्यान से देखें, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो को अगर आपने ध्यान से देखा तो मुझे उम्मीद है कि ये 2.2 का चैप्टर का कुछ सवाल का डाउट आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ए हमारा 1 है, बी हमारा -2 है और सी इक्वल टू -8 है, ठीक है। ए बी सी दिया हुआ, हमें डी निकालना है। डी का फॉर्मूला होता है b² -4ac। बी हमारा कितना है? -2 है, -2 का स्क्वायर -4ac, 4 इंटू ए हमारा 1 है और सी हमारा -8 है। क्या हो जाएगा? 4 माइनस माइनस प्लस 8 चौका 32 इक्वल टू 36 हमारा निकल गया बच्चों। डी हमारा कितना निकल गया? 36, ठीक है। अब मैं आपको अल्फा बीटा, ठीक है बच्चों, मैंने अभी आपको डी निकाल के बताया। अब मैं इसका आगे का इसका मूल निकाल के बता दूं। इसका मूल होता है, इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, ठीक है। -b, b हमारा कितना है? b यहाँ पे -2 है, तो b की जगह पे -2 डालेंगे, प्लस माइनस रूट डी, डी हमारा 36 निकला है, 36 लिखेंगे बटे 2a, 2 इंटू ए हमारा कितना है? 1 है, 1 हमने लिख दिया। क्या निकलेगा? माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा बटे 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 प्लस 6/2 या 2 माइनस 6/2 कितना हो जाएगा? 6 2 8 बटा 2 और माइनस 4/2, ये कटेगा 4 हो जाएगा, ये कटेगा -2, यानी क्या निकल गया? 4 और -2, ठीक है बच्चों। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना निकल गया? 4 और अल्फा इंटू बीटा हमारा निकल गया -2, ठीक है बच्चों। अब सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप सवाल को। सवाल ये कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक हमने निकाल लिया। अब शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता को जांच करने के लिए कहता है, ठीक है बच्चों। सत्यता को कैसे हम जांचेंगे? क्योंकि हमारा अल्फा और बीटा हमारा कितना निकला है? 4 -2, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू इतना, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2। हम क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? -b बटा a होता है। तो -b हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पे -b -2 है, तो -2 बटा a हमारा 1 है, हमने 1 डाल दिया, तो माइनस माइनस कट गया, इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हमारा +2 निकल गया। और फार्मूला से हम बनाते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारा कितना है? 4 है, अल्फा प्लस बीटा हमारा इतना, यानी 4 -2 इक्वल टू 2 निकल गया। दोनों कंडीशन में हमारा क्या कितना निकला? आप ध्यान से देखिए, दोनों कंडीशन में इसको हमने फॉर्मूला से लिया तो 2 निकला, और इसको मैंने यहाँ अभी जो हमने मान निकाला है, दोनों को प्लस करने से भी 2 हमारा निकला। तो दोनों कंडीशन में हमारा क्या मान हमारा बराबर है। अब क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है सी बटे ए। सी हमारा कितना है? सी माइनस हमारा -8 है और ए हमारा 1 है, इक्वल टू -8 हो गया। और फॉर्मूला से हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी ये क्या हो जाएगा? 4 और
4 इंटू -2 इक्वल टू -8। ये भी हमारा सेम हो गया, यानी क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, ये हमने प्रश्नावली 2.2 का 1 नंबर का सवाल हमने आपको बना के बताया बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको 2 नंबर का सवाल बताता हूँ बच्चों। अभी हमने 1 नंबर का सवाल आपको बना के बताया, अब मैं दूसरे नंबर का सवाल मैं आपको बना के बताता हूँ। दूसरा नंबर का सवाल क्या कह रहा है, 2 नंबर का सवाल कह रहा है 4s² माइनस 4s प्लस 1 a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4, c इक्वल टू 1। हमें d निकालना है। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। d हमारा कितना है, सॉरी b हमारा -4 है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू a हमारा 4 है, c हमारा 1 है। क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। डी हमारा कितना निकल गया, 0। अब हमें अल्फा बीटा का मान निकलना है। इसका फॉर्मूला होगा -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। माइनस बी कितना हो जाएगा, -4 प्लस माइनस रूट डी हमारा 0 निकला है बटे 2a। 2 इंटू ए का मान हमारा 4 है। क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 बटे 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। दोनों मान हमारा कितना निकल जाएगा, 1/2 ही निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको सिद्ध करके आपको बताता हूँ। यानी कि बच्चों अभी हमने अल्फा और बीटा का मान निकालना है ना, ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस, हम आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b बटा a। क्या हो जाएगा, -b हमारा कितना है, -4 है, -4 बटा a हमारा 4 है, माइनस माइनस कट गया, 4 कट गया, 1 निकल गया। और अल्फा प्लस बीटा अगर हम फॉर्मूला से निकाले हैं, फॉर्मूला से अगर निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या निकला, 1/2। ये भी हमारा 1/2 निकला है। तो 1/2 प्लस 1/2 को अगर हम ऐड करेंगे, 2 का एलसीएम 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1 निकल गया। ठीक है, ये हमारा अल्फा प्लस बीटा, चूंकि दोनों का मान हमारा सेम निकला है, ये मान भी हमें 1 निकला है और इसका मान भी हमें 1 निकला है। इसका मतलब है दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हम गुणनफल निकालेंगे। अल्फा गुना बीटा का फॉर्मूला होता है c बटा a। c का मान हमारा कितना है, c का मान 1 है और a का मान हमारा क्या है, 4 है। तो 1/4 निकल गया। और अल्फा इंटू बीटा अगर हम यहाँ से निकालेंगे, ये जो मान हमने निकाला, इस दोनों को भी गुणा करके देखते हैं हमारा मान इतना निकलता है कि नहीं निकलता। 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4, 1/4। तो यहाँ भी 1/4 और यहाँ भी 1/4 निकल गया बच्चों। ठीक है, ये दोनों सवाल हमने अभी आपको सॉल्व करके बताया। मूलों का योगफल भी हमारा सेम निकला और गुणनफल भी दोनों में सेम निकला। इसका मतलब ये सत्यता का जांच हो चुका है, ये सत्य है। ठीक है।